हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ब्लड रिलेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करना बताऊंगा। किस प्रकार से हम बिल्कुल इजी वे में, सिंपल वे में इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी एक वीडियो मैं ब्लड रिलेशंस पे आपको दे चुका हूं और उसमें पूरा बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन, क्विक रिवीजन आपका मैं विद इन 30 सेकेंड क्विक रिवीजन आपको बता देता हूं कि किस प्रकार के अप्रोच से हम करेंगे तो कोई भी हमसे मिस्टेक होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो देखिए, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरोज़ का कैसे यूज़ करना है। तो मैंने बताया था आपको कि जो ये वाले जो आपको एरो है, इनका यूज़ हम करेंगे जो है सेम जनरेशन के लिए। ठीक है, जैसे हमारा जनरेशन है भाई बहन, इन सब के लिए सेम जनरेशन के लिए हमको ये वाला करेंगे। जैसे हमारे मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए, उनके लिए हमको जो ऊपर वाले एरो का, ये वाले एरो का हम लोग यूज़ करेंगे। और जो बेटा बेटी हो गए, ठीक है, जो नीचे वाले जनरेशन के लिए, उसके लिए ये वाला एरो करेंगे। तो ये तो होगी थी एरो की बात। तो ये मैं सिंपल आपको क्विक रिवीजन विद इन 30 सेकेंड आपको करवा दिया हूँ कि इन ऐसे अगर एरो का यूज़ करके हम अगर चलेंगे तो हमारे से कोई भी क्वेश्चन है वो गलती नहीं हो पाएगी। ऐसे अगर हम माइंड में मेमोराइज इनको करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने का चांस रहता है। तो स्टेप वाइज अगर लिखते हुए चलेंगे, तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिए, उसमें पूरा बेसिक बताया हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बस एरो का बताया हूँ क्विक रिविजन, क्योंकि इसी से ही मैं आपको पूरा जो है क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करके इन्हीं एरो के हिसाब से ही आपको मैं बताऊंगा, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो पाएगी आपकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनिल की ओर संकेत करते हुए रीमा ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। तो रीमा का अनिल से क्या रिश्ता है, ये यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अनिल की ओर संकेत करते हुए रीमा ने कहा, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ये रीमा है, ठीक है, आप जो जो दिया जाए लिख लीजिए। और ये आपका हो गया अनिल है, ठीक है, रीमा अनिल लिख लीजिए। जो जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। अभी देखिए, रीमा ने अनिल की ओर संकेत करते हुए उसने बोला है कि उसके भाई का पिता। तो देखिए, अनिल के भाई के लिए हम ये वाला एरो दिखाएंगे, साइड वाला, क्योंकि भाई बहन के लिए ये वाला एरो दिखाते हैं। तो इसका भाई लिख दीजिए, यहाँ पे साइड में भाई लिख दीजिए, ठीक है। भाई का पिता, इसके पिता की बात हो रही है तो ये हमसे ऊपर वाले जनरेशन में है, पिता के लिए ऊपर वाला एरो लगाएंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा पिता। ये एरो देखिए हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारी अलग अलग जनरेशन्स होती है, पिता हो गए, दादाजी हो गए, या फिर बेटा हो गया, भाई बहन हो गया, तो वो जनरेशन्स हमको अलग नज़र आ जाए तो कोई भी रिलेशन जो है हमको इसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए एरो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भाई का पिता उसमें बोला है मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। तो अभी रीमा बोल रही है मेरे दादाजी का, तो देखिए रीमा के पिता तो यहाँ पे हो जाएंगे, ये इसके रीमा के पिता हो गए, ठीक है, ये पिता हो गए। और दादाजी के लिए आपको एक जनरेशन और ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये आप इसके दादाजी हो गए। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ से जनरेशन्स को पहचानने में, ठीक है। तो ये क्या बोला है कि दादाजी का एकमात्र पुत्र है, उसके भाई का पिता, जो देखिए ये इसके भाई हो गया, भाई का पिता, ये इसका पिता हो गया, अनिल के भाई का पिता हो गया, मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। क्या बोला है, मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। देखिए अब क्वेश्चन में आपको एकमात्र ये आपका वर्ड दे दिया है, एकमात्र पुत्र है, यानी कि जो है अनिल के जो पिता है, ये जो है ये अनिल के भी पिता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देखिए इसके उसने क्या बोला है कि मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है, तो इसके दादाजी का एक ही पुत्र है। तो ये जो पिता का जो यहाँ पे जो रिलेशन दिया है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे देखिए अनिल के भाई का ये पिता था, ठीक है। तो अनिल के भाई का पिता था, तो इसका मतलब अनिल और उसके भाई दोनों का पिता ये यहाँ पे आपका आ गया है, ये वाले जो है पिता, ये इनके दोनों के पिता हो गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है, रीमा का अनिल से क्या रिश्ता होगा। अभी देखिए आप, ये रीमा के पिता थे, ऑलरेडी बताया गया है, ये रीमा के पिता तो थे ही थे, और अनिल और उसके भाई के भी पिता यही हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो रीमा सेम जनरेशन में है, इसका मतलब ये है कि रीमा की भी जनरेशन सेम है, और रीमा जो है वो आपका इसकी बहन है। अनिल से रिश्ता आपको पूछा है रीमा का, तो रीमा जो है अनिल की बहन हो जाएगी, क्योंकि सेम जनरेशन में है। तो अभी देखिए ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम जनरेशन में है। तो देखिए पुत्री हो नहीं सकती, माँ हो नहीं सकती, भतीजी हो नहीं सकती, ठीक है। तो क्लियरली आपके बहन है, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अभी भी और भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, किस प्रकार से एरो का यूज़ करके हम क्विकली समझेंगे, इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को आप एक बार देख लेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे जो भी कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से अगर हम एरो लगा के करेंगे तो कभी भी जनरेशन्स में कोई गलती नहीं होगी निकालने में रिलेशन। तो अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा
तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। बताइए कि उस औरत का पुरुष की नानी से क्या रिश्ता है। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में घुमा दिया है कि औरत का डायरेक्टली पुरुष से नहीं पूछा है रिश्ता, पुरुष की नानी से पूछा है। तो कोई नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसी तरीके से हम करेंगे। अभी देखिए, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट रखेंगे। जो जो क्वेश्चन में दिया जाए ना, तो यहाँ पे पुरुष लिख लीजिए, यहाँ पे औरत लिख लीजिए, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख लीजिए, ठीक है। पुरुष ने एक औरत से कहा, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन। अभी देखिए, जो औरत है उसका ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, भाई आ जाएगा, ठीक है। ये इसका भाई हो गया, मैंने एरो लगा के ऊपर लिख दिया, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, तो औरत का भाई हो गया, ठीक है। भाई की इकलौती बहन, यानी कि इकलौती बहन है तो सेम जनरेशन में ही आएगी, ठीक है। ये आपकी होगी बहन, तो इधर एरो लगा के मैंने बहन लिख दिया कि इकलौती बहन मेरी माँ है। तो अभी देखिए, जो पुरुष, इसकी माँ क्या होगी, ये इसकी अगर माँ है तो अब ऊपर वाली जनरेशन में होगी, जो पुरुष बता रहा है इस औरत को। तो अभी देखिए, ये तो भाई बहन हो गए तीनों। जो औरत है और ये सेम जनरेशन में है, औरत है उसका भाई उसकी बहन, ये इतनी बात हो रही, तो ये सेम जनरेशन में है, ये एरो लगा है इसमें। तो अभी देखिए, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है, ठीक है। तो इस पुरुष की माँ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये इकलौती बहन है वो इसकी माँ है, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी माँ है पुरुष की। तो इसका मतलब देखो, पुरुष की स्थिति कहाँ होगी, अभी मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ पुरुष को, ठीक है। तो इसका रिलेशन ये बताया जा रहा है कि पुरुष की माँ है, ये जो बहन है उसकी इकलौती बहन मेरी माँ है। तो इसका मतलब ये इसकी जो बहन आपको यहाँ पे दिया था, ये पुरुष की स्थिति आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगी, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इस पुरुष को, ठीक है। यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। वो जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको ऊपर वाली जनरेशन दिखाया था। अभी देखिए, पुरुष की स्थिति ये है, इसका मतलब जो बहन दी गई है, जो है इनकी औरत की, जो यहाँ पे देखो उसने बोला है कि तुम्हारे भाई की बहन, औरत का भाई की बहन, इसका मतलब ये तीनों भाई बहन ही हो गए, ठीक है, सेम जनरेशन में, आप समझ रहे होंगे। तो मेरी माँ है, ठीक है, उसकी इसकी माँ बोली गई है, पुरुष बता रहा है कि मेरी माँ है, तो इसका मतलब पुरुष को आप नीचे लिख दीजिए। तो ये आपकी इसकी माँ हो गई है, ये आपकी इसकी स्थिति हो गई। बताइए कि उस उस औरत का पुरुष की नानी से क्या रिश्ता है। अभी देखिए, जो ये थी औरत, ये थी, ठीक है। तो पुरुष की नानी कौन होगी, देखो ये जो है पुरुष की माँ यहाँ पे है, तो इसकी नानी ऊपर वाली जनरेशन में हो जाएगी, नानी, ठीक है, नानी। तो जो ये औरत है, देखिए ये सेम जनरेशन में है, ये तीनों भाई बहन हैं। उसके बाद इस औरत का इसकी नानी से पूछा है क्या रिश्ता है, ठीक है। तो देखिए, ये एक जनरेशन है, ये से ऊपर वाली जनरेशन है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये वाला बेटा बेटी का ही रिश्ता होगा। तो यहाँ पे जो औरत है वो उसकी पुत्री होगी, तो यहाँ पे पुत्री पे आप टिक कर दीजिए। देखिए, ननद नहीं हो सकती है, बहन नहीं हो सकती है, क्योंकि जो नानी है वो ऊपर वाली जनरेशन में है, और ये औरत है नीचे वाली में है, तो बहन भाई का नहीं हो सकता है। और उसके बाद आपका ये माँ भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक आंसर सही है, वो है पुत्री है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इसके बाद अभी थर्ड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से सभी को एरो का यूज़ करते हुए हम सोल्व करेंगे। किसी फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मुझे कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। बताइए वह फोटोग्राफ किसका था, ये इसमें पूछा गया है। तो अभी देखिए, किसी फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मान लो आप देखिए, मान लो ये है फोटोग्राफ है, ठीक है, मैं फोटोग्राफ बना दे रहा हूँ, और ये आपका व्यक्ति है, ठीक है। अब इसकी तरफ इशारा करते हुए, इंडिकेशन करते हुए फोटोग्राफ की तरफ व्यक्ति ने कहा कि मुझे कोई भाई बहन नहीं है। ये जो व्यक्ति है, ये कंडीशन को आप याद रखना, ठीक है, इसको कहीं लिखेंगे नहीं, मुझे कोई भाई बहन नहीं है। इस व्यक्ति का, देखिए आपको अगर लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, भाई बहन, और यहाँ पे आप क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है इसका भाई बहन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन में देखिए कहीं ना कहीं यूज होगा, जो दिया गया है तो ऐसा ही नहीं दिया है, कहीं ना कहीं यूज होगा, देखना अभी आप। मुझे कोई भाई बहन नहीं है बोल दिया, उसके बाद क्या है कि लेकिन उस व्यक्ति मतलब ये जो फोटोग्राफ की ओर संकेत कर रहा है, जो फोटोग्राफ में यहाँ पे देखिए, फोटोग्राफ में किसी व्यक्ति का फोटोग्राफ है ये, ठीक है, किसी व्यक्ति का होगा फोटोग्राफ। तो ये फोटोग्राफ के लिए बोल रहा है कि उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। इस व्यक्ति का पिता ऊपर वाली जनरेशन होगी, समझ रहे होगे आप इजीली। इस व्यक्ति का पिता लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या बोला है कि उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। अभी देखिए, ये जो बोल रहा है, संकेत कर रहा है, इस व्यक्ति का पिता ये होगा, मेरे पिता का पुत्र है, मतलब इस व्यक्ति का पिता,
ये जो फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का पिता इसके पिता का पुत्र है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये वाले इसका जो फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का जो पोजीशन है वो यहाँ पे होगा, क्योंकि जो इसके पिता जो यहाँ पे आए हैं, जो व्यक्ति बता रहा है उसके पिता जो है उसका पुत्र है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो एक स्टेप अब ये नीचे चला जाएगा। देखिए मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, इसका पिता यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये वाली जनरेशन जो व्यक्ति बोल रहा है उसी की जनरेशन आ गई है। ठीक है, ये इसका पिता यहाँ पे आ गए, व्यक्ति को एक स्टेप आपको नीचे ले जाना पड़ेगा अब। ठीक है, और मैं यहाँ से अब मिटा दे रहा हूँ इसको। तो इतना जितना क्लियर होता जाएगा उतना आप लिख दीजिए। ठीक है, लिखते जाइए। तो अभी देखिए, बताइए वह किसका फोटोग्राफ था। अभी देखिए, अभी इसने क्या बोला है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। अगर देखिए सेम जनरेशन में यहाँ पे देखिए, ये जो पिता और ये जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति बता रहा था, ये दोनों सेम जनरेशन में आ गए हैं यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो इसका मतलब जो है, जो ये इसका जो पोजीशन है यहाँ पे जो ये पिता दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका देखिए, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, तो इसके पिता का पुत्र हो गया। ठीक है, इसके पिता का पुत्र ये आपका हो गया है। तो बताइए वह फोटोग्राफ किसका था। फोटोग्राफ की बात हो रही है। ठीक है, अभी देखिए फोटोग्राफ की बात हो रही है, तो जो यहाँ पे जो व्यक्ति मैंने लिखा था ये था फोटोग्राफ। ठीक है, एक स्टेप हम नीचे ले आए, ये फोटोग्राफ था। ठीक है, तो ये तो आप दोनों सेम जनरेशन में आपके हो गए, पिता और व्यक्ति तो सेम जनरेशन में हो गए। तो इस फोटोग्राफ की पूछी है, तो ये इससे नीचे वाली जनरेशन है। देखिए ये तो ऊपर वाली होगी पिता वाली, और ये जो नीचे जो फोटोग्राफ था ये नीचे वाली होगी। तो इसका मतलब ये बेटा बेटी वाली जो है जनरेशन वो आ गई है। तो जो है इस व्यक्ति का क्या होगा, देखिए इसके कोई भाई बहन नहीं है, इसका मतलब ये बोला था। तो ये जो यहाँ पे मैंने पिता लिखा है, तो ये यहीं पे यही व्यक्ति ही है वो। ठीक है, वही व्यक्ति है ये। ठीक है, भाई बहन नहीं दिया है, तो देखिए भाई बहन होता है तभी तो साइड में लिखते हैं हम एरो लगा के। तो इसमें ऑलरेडी दिया है कि इसके कोई भाई बहन नहीं है, तो इसका मतलब जो ये पिता हमको साइड में नहीं लिखना है, ये जो पिता की पोजीशन यही आ गई है, बस हमको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है इसको। तो ये क्या हो गया कि जो ये फोटोग्राफ है वो इसी का इसके जो है पुत्र का हो गया, इसके बेटे का हो गया। ठीक है, तो पुत्र का हो जाएगा। देखिए स्वयं का नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति की पोजीशन ये है और इससे नीचे वाली जनरेशन में है ये जो फोटोग्राफ है, तो स्वयं का नहीं हो सकता है, ये आपका गलत हो गया है। वो उसके पुत्र का है, वो सही है। उसके पिता नहीं हो सकता, भतीजा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए मिस्टेक होने का चांस ये रहता है कि जैसे कि मान लो आपने जो ये पोजीशन आई थी पिता की, तो इसमें क्वेश्चन में दिया कि भाई बहन उसके कोई भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे अगर भाई बहन मान के चल लेते तो फिर वो भतीजा हो जाता, मतलब चाचा का लड़का हो जाता, तो भतीजा बोल देंगे उसको। लेकिन उसमें क्वेश्चन में ये हिंट का देखिए यूज हो रहा है कि भाई बहन नहीं है, इसका मतलब ये व्यक्ति की यही पोजीशन जो है वो उस व्यक्ति की है। तो ये है इसका मतलब। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता देना। नेक्स्ट वीडियो में और भी आसान तरीके से दोबारा मैं एक बार अच्छे से समझा दूंगा इस चीज़ को, अगर नहीं समझ में आया होगा तो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये था। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, किसी व्यक्ति की ओर तरफ संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो अब व्यक्ति की तरफ, अब यहाँ पे देखिए व्यक्ति लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए महिला। व्यक्ति की तरफ संकेत किया है, इस महिला ने इस व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए कहा है कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो इसकी देखिए, इस व्यक्ति की पत्नी सेम जनरेशन में है। ठीक है, पत्नी है, पत्नी लिख देता हूँ यहाँ, पत्नी है, सेम जनरेशन में है। और पति पत्नी के लिए मैंने क्या बोला था, एक गोला लगा लेंगे जिससे पता चल जाए कि पति पत्नी है दोनों। तो ये सेम जनरेशन में हो गया। ठीक है, इसमें क्या बोला है, और उसकी पत्नी मेरी माँ की, तो ये देखिए महिला की माँ कहाँ होगी, ये वाली जनरेशन में होगी माँ, ये माँ हो गई। ठीक है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इकलौती, मतलब एक ही पुत्री है उसकी माँ की। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यहाँ पे तो क्लियर हो गया है कि ये जो महिला बोल रही है, तो ये जो है जो व्यक्ति दिया है उसकी पत्नी है। जो ये जो उस व्यक्ति की पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री दिया है, तो इसका मतलब जो है ये जो पत्नी ही होगी। इस पुरुष से आपका रिश्ता पूछा गया होगा, तो देखो महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, हाँ तो पत्नी होगी। ये तो क्लियरली हो गया है क्योंकि इकलौती आपकी बेटी बोला गया है उसमें। देखिए आप अच्छे से एक बार लाइन को पढ़ लीजिए, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है, जो व्यक्ति की तरफ आप इशारा कर रही है वो अपने पति की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, इस व्यक्ति की पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है।
तो वो बात कर रही है। तो देखिए माँ ऊपर वाली जनरेशन होगी, पुत्री मतलब ये इसी जनरेशन में आएगी, ये वाली जो महिला बता रही उसी जनरेशन में आएगी। तो इसका मतलब ये जो महिला है वो उस व्यक्ति की पत्नी है। तो ये इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं, ये डायरेक्ट आंसर टाइप था, ठीक है। तो यहाँ पे पत्नी आपका ये आंसर आ जाएगा बी, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा इतना समझाने वाली बात नहीं थी, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना था। हालांकि अगर आप ऐसे एरो लगा के नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं जनरेशन में वहाँ पे गलती हो सकता है, ठीक है। जनरेशन बनाने में गलती होगा तो फिर रिलेशन भी अलग निकलेंगे। तो अभी 5th क्वेश्चन आप देखिए। 5th क्वेश्चन में क्या है कि किसी तस्वीर में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, ठीक है। जैसे जैसे बोला जाए आप लिख लीजिए विमल, और ये आपकी स्त्री होगी, ठीक है। और ऐसे तस्वीर है तो मैं ऐसे फ़ोटो बना देता हूँ, ठीक है। स्त्री ये हो गया। तो वह मेरे दादाजी के, देखिए तस्वीर में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे, जो तस्वीर की बात कर रहा है, वह मेरे दादाजी के, विमल के दादाजी कहाँ होंगे, ये तो पिताजी हो गए, विमल के पिता, और इससे ऊपर वाली जनरेशन में ये इसके दादाजी हो गए, ठीक है। दादाजी यहाँ पे लिख लीजिए। तो क्या बोला है, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, ये जो एकमात्र है जो है आप एकमात्र लिख लीजिए, एकमात्र है, ठीक है। जो इसके पिताजी है वो एकमात्र पुत्र है, पुत्र की पुत्री है, जो स्त्री है उसकी पुत्री है, ठीक है। तो इसकी पुत्री बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये पिता ऊपर वाली जनरेशन में है तो पुत्री के लिए यहाँ पे कहीं होगी उसकी, ठीक है। इसकी पुत्री ये होगी, ठीक है, पुत्र की पुत्री है, ठीक है। तो आपका क्या बोला गया है, जो स्त्री को बताया गया है, ये जो स्त्री है तो स्त्री की पोजीशन आपकी, ये मैंने पुत्री लिख दिया है, तो ये स्त्री की पोजीशन ये हो गई है, ठीक है। स्त्री के बारे में बोल रहे हैं तो स्त्री यहाँ पे ये आ गई है, स्त्री की पोजीशन पुत्री, ठीक है। तो अभी आपको क्या पूछा है कि विमल का उस स्त्री से क्या रिश्ता है। अभी देखिए स्त्री की पोजीशन ये हो गई है, ठीक है। स्त्री की पोजीशन ये है आपकी जो है पुत्री, ये सेम जनरेशन में दोनों हो गए, विमल और जो ये यहाँ पे पुत्री मैंने लिखा है ये सेम जनरेशन में हो गया। उसके पिताजी ऊपर वाली जनरेशन में, दादाजी और ऊपर वाली जनरेशन में। तो देखिए सेम जनरेशन में क्या भाई और बहन का रिश्ता दिखाया जाता है, मैंने बताया था आपको ऑलरेडी। तो जो है आपका ये पूछा है कि विमल का उस स्त्री से क्या रिश्ता है, तो विमल जो है स्त्री का भाई हो जाएगा, ठीक है। तो भाई है, हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक चचेरा भाई भी ऑप्शन इसमें दिया गया है, ठीक है। चचेरा भाई भी दिया गया, तो चचेरा भाई क्यों नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे जो एकमात्र हमने लिखा है कि जो इसके दादाजी का एकमात्र, जो इसके पिताजी है एकमात्र, एक ही बेटे हैं। अगर और बेटे होते तो उसके चाचा वगैरह होते तो यहाँ पे चांस रहता कि चचेरा भाई वो होता है इसका। तो इसलिए क्लियरली आप भाई पे ही टिक करेंगे, तो कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।